हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरे घर वाले जा रहे हैं मेरे ससुराल शाही चिट्ठी लेके। शाही चिट्ठी मतलब इनविटेशन देने मेरे ससुराल वालों को कि आप लोग हमारे घर पे बारात लेके आना। आप लोगों को पता है पहला कार्ड ससुराल पे जाता है, पहला तो देवी देवताओं को जाता है, उसके बाद ससुराल वालों को जाता है कि आप हमारे घर बारात लेके आना। और जो भैया के हाथ में ये हमारा लगन पत्रिका। तो ये ढोल वाले वगैरह भी बुलाए थे कि मतलब अच्छा लगना चाहिए, पहाड़ी आ रहे हैं। और इन्होंने पहाड़ी लुक दिया था कि भाई पहाड़ों में मैरिज हो रही है तो ये तो होना चाहिए अपना ट्रेडिशनल। तो फर्स्ट तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय पानी वगैरह हो रहा था। उसके बाद ये है मेरी लगन पत्रिका का बॉक्स, जिसमें मैंने मतलब एक दिन पहले ही बोला गया था शाम को कि कल लेके आनी शाही चिट्ठी। तो ये शाही चिट्ठी तो हमने काफ़ी पहले ले ली थी, बट जो ये फ़ोटो है ये मैंने बनवाई नहीं थी। ये मैंने सोचा था बनवा दूँगी, अभी तो है टाइम, मेरे को ऐसा था। बट अचानक ही शाम को बोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कौन सी फ़ोटो लगाऊँ। ये मेरी जान जी की फ़र्स्ट फ़ोटो है, हम लोग शिमला गए थे तो उस टाइम की, इसलिए मैंने यही फ़ोटो लगाई और ये बिल्कुल फिट आई। ये फ़ोटो रूम पे पड़ी थी, वैसे ही थी, मतलब कभी फ्रेम पे भी नहीं लगाई थी। सोचा था लगाऊंगी बट ये यहाँ के लिए थी तो एंड टाइम पे काम आ गई। और ये क्या होता है, यहाँ पे जाता है सास का सामान। तो यहाँ पे मेरी सास का सामान है, मतलब गले का पेंडेंट, पायल, इयररिंग। ये यहाँ पे कल्चर है कि यहाँ से सामान जाता ही है, मतलब सास के लिए जाता है, मेरे घर से मायके से ससुराल के लिए जाता है। क्योंकि यहाँ पे मम्मी शादी पे नहीं आती है सास, मतलब वैसे आजकल तो नॉर्मल हो गया आ भी जाए, बट फेरे नहीं देखते हैं। तो इस करके कि हाँ भाई सामान पहले ही दे देंगे, पहले ही जाता है लगन पत्रिका के साथ साथ सास का सामान भी जाता है। तो यहाँ पे भैया भाभी लेके गए थे और दोनों जीजू गए थे मेरे। ये है सिंदूर की डिब्बी जो अभी भाभी ने रखी, और इसमें शायद और बिच्छुए होंगे। ये सामान लेके गए थे, मतलब ऐसे मर्ज़ी होती है, कहीं 3 आइटम्स देते हैं, कहीं 5, 7, 9, 11 जितनी दे सकते हैं। हमने मे बी 9 दी थी कि 9 कंप्लीट की थी हमने। और जो ये पायल और ये सिंदूर की डिब्बी, ये तो हम मतलब आज के दिन ही, जिस दिन लगन जाना था उस दिन ही सुबह मैं दीदी फटाफट मार्केट गए, हमने सामान लिया क्योंकि काफ़ी सामान रहता था हमारा। तो मिठाइयाँ वगैरह ली और साथ में ये सामान भी हम लोगों ने सुबह ही इकट्ठा किया। वैसे तो बाकी आइटम्स ये गोल्ड वगैरह के तो हमने पहले ही ले लिया था, सिल्वर की छोटी मोटी आइटम्स बचती थी तो वो हम लोगों ने सुबह ही ली। और इसके साथ ही बाकी ये चूड़ियाँ वगैरह जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। और इसके साथ इसमें है मेकअप किट है, ये इसमें मेकअप का सामान है। मतलब मुझे पता है मम्मी क्या यूज़ करते हैं, क्या मम्मी को चाहिए होता है, क्योंकि मम्मी कौन सा बड़ा मेकअप तो नहीं करते हैं मेरी सासू। तो जो आइटम्स इनकी यूज़ की है इसमें मैंने वही आइटम्स डाली थी। ये मेरी और दीदी के पसंद का है। और ये पर्स, मतलब इसमें A to Z सामान जाता है, सबकी अब अपनी इच्छा होती है क्या क्या देना है इसमें। इसके साथ ही कपड़े वगैरह भी जाते हैं और इसके साथ ही शगन में कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, 21,5100, 11,000, 21,000, 51,000। वो आप लोगों की इच्छा है, जितना आप लोग दे सकते हो। तो हम लोगों से जितना हो पाया था हमने उतना किया। और इसके साथ ही मेरे पतिदेव के हल्दी के कपड़े भी गए थे, बट इसमें नहीं आए हैं वीडियो में, पता नहीं है मुझे, वो शायद वीडियो नहीं बनाई है। और जो ये बैग है इसमें है मेरी सासू माँ के कपड़े, और ये है सारा सामान, और मेरी शाही चिट्ठी का बॉक्स। ये देखो, मतलब रिंग वगैरह, कान के बिछुए, सिल्वर कॉइन, सिल्वर डिब्बी, सिंदूर डिब्बी, ये सामान किया था मतलब मेरे ससुराल मम्मी के लिए। और ये लेके ये लोग ही आए थे, मतलब हम लोगों ने, मैं दीदी ने लिया था। ये सारी ही चीज़ें मेरी और दीदी की पसंद की है, क्योंकि हम दोनों ही सामान लेने जाते थे। घर पे इतने सारे थे, सब तो नहीं जा सकते थे, फटाफट मैं और दीदी जाते थे। तो बाकी इसके साथ कपड़े थे, साड़ी, कपड़े, शॉल वगैरह, सॉक्स, शूज़, जो जो देना हो हम लोगों ने
मैंने ये सोचा था कि मैं सारी चीज़ें दूँगी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी। 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी जो रह गई होंगी। ये है पूरी फैमिली। और इसके बाद आती है बारी खाना खाने की। यहाँ पे हो रहा है लंच इन लोगों के लिए। यहाँ पे बनाया था टेस्टी खाना खुना खाया। उसके बाद यहाँ पे अभी दे रहे हैं मेरा सामान। ये मेरे सामान में मतलब मेहंदी वगैरह आती है जो ससुराल से, तो वही सारी आइटम्स थी। मतलब मेरे हल्दी के कपड़े, बटना, हल्दी की चूड़ियाँ, जुतियाँ, और उसके साथ ही मेहंदी के कपड़े, मेहंदी के भी सारी ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मतलब इनके पास दी थी कि मेरी है, मतलब मैंने ये चीज़ें पहनी हल्दी मेहंदी पे, बटना वगैरह जो लगता है। तो उसके बाद इन लोगों को कपड़े दिए गए, क्योंकि यहाँ पे जोड़े में दिए जाते हैं। हमारे तो इतना नहीं होता है कि जोड़े में दे, ऐसे ही लड़का आया तो लड़के को ऐसे ही देते हैं। अगर मैरिज हुई हो इसकी तो फिर उसे सिंगल ही देते हैं हमारी साइड तो मोस्टली, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर जोड़े में, मतलब जीजू गए थे कल, दीदी नहीं गए थे, तो ऐसा नहीं होगा कि जीजू के ही कपड़े जाएंगे, दोनों के कपड़े मिलेंगे जोड़े में, क्योंकि जोड़ा है ना ये। तो इन लोगों को कपड़े मिले। और यहाँ पे बाकी ये सामान मेरा दुल्हनिया वाला, ये सामान वगैरह दिया। उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था यहाँ पे। ये पूरी फैमिली है और मेरे घर वाले हैं, तो यहाँ पे कर रहे थे फ़ोटोशूट वगैरह। देखो भैया भाभी कि तुम बिल्कुल मैचिंग हो रखी है। मतलब हमें सोचा नहीं था कि ये मैचिंग होगी, बट ये खुद ही होगी। इन दोनों के कपड़े सेम थे, ऐसे कोई करके नहीं किया था कि मैचिंग करनी है। और इसमें इतना अच्छा गाना लगा था, बट मेरे को वो तो हटाना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। यहाँ पे ये ढोल वाला ढोल बजा रहा है। और फिर यहाँ पे कल ही इनकी फ़ोटोज़ हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कि मतलब जाने का टाइम था, तो जाती बार पहले फ़ोटो ली। उसके बाद यहाँ से लोग सब नाचते हुए गए, मतलब डांस हो रहा था खूब ढोल वाले के साथ। ढोल तो आप लोगों को पता ही है, पहाड़ों में तो ढोल शान होती है। ढोल के बगैर तो कोई काम ऐसे लगता है अधूरा सा है, तो ढोल वाला तो होना ही चाहिए, पता लगता है कि पहाड़ी आए हैं। सो यहाँ पर जाने की बारी थी, तो ये लोग डांस करते हुए गए। आते हुए तो ऐसे सिंपल ही आए, क्योंकि थोड़ा बहुत भाभी थोड़ी शाय है हमारी। और जाते हुए यहाँ पर डांस हो रहा था। भाभी को बार बार बोल रहे थे डांस करो, नहीं भाभी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। तो ये लोग चलते हैं, अब चलो हम लोग चलते हैं। ये भैया कह रहा है चलो हम चलते हैं, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। अब मिलेंगे बारात में सीधे, जब आप लोग हमारे घर पे बारात लेके आओगे फिर मिलेंगे। और ये जो बैग है, बैग वापस आया, क्योंकि इसमें आया मेरा सामान वापस। बाकी मिठाइयाँ वहाँ से, यहाँ से भी मिठाइयाँ गई थी, तो जैसे कि मेरा सामान आया तो वहाँ से भी मिठाइयाँ वगैरह आई मेरे लिए, मतलब मेरी फैमिली के लिए भी, कल मेरे लिए ही नहीं थी। तो यहाँ पर चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है डांस की। तो यहाँ पर भाभी को थोड़ा बहुत आइडिया कि चलो कर लेती हूँ, तो भाभी को इन लोगों का डांस समझ नहीं आता, क्योंकि भाभी को पहाड़ी में जितना मर्जी डांस करवा दो। मेरी भाभी पहाड़ी में बहुत अच्छा डांस करती है। आप लोगों के साथ भाभी की पहाड़ी वीडियो भी शेयर करूँगी, जिसमें इन्होंने पहाड़ी डांस किया है। यहाँ पर तो भाभी को भैया तो बिल्कुल ही नहीं, ना तू ही कर भाई, मैं तो नहीं कर सकता, बट भाभी चलो कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर लगे थे, उसके साथ ही फिर भाभी ने किया, मेरी दूसरी भाभी, मतलब मेरी क्या जेठानी, तो उन्होंने डांस किया। तो भाभी को भी थोड़ा बहुत जोश आ गया कि चलो साथ में होता ही है जब डांस करते हैं। यहाँ पे मम्मी मार रहे हैं इनके ऊपर पैसे, मतलब भाभी को पंजाबी डांस नहीं आता है, तो भाभी थोड़ा बहुत वैसे ही देख के कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माई ब्लॉग। और ऐसा ही प्यार देते रहें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट, अच्छे कमेंट्स करें और खूब प्यार दें, ताकि मैं और भी आप लोगों के साथ ऐसी प्यारी वीडियो शेयर करती रहूँ।
अपनी मैरिज की मैं आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करूँगी। ये तो लगन की थी, मैरिज की तो अभी बाकी होगी फ्रेंड्स। बाय बाय।